आज हम देखते हैं दोनों ही टीम के लोग फिनाले में पहुंच जाते हैं, लेकिन अनुपमा और दिग्विजय नहीं होते हैं। तभी एंकर बोलता है, अगर 10 मिनट में अनुपमा नहीं आती हैं, तो वो टीम से आउट हो जाएंगी। और वो काउंटिंग करने लगता है। जैसे ही काउंटिंग 2 पर आती है, तभी अनुपमा पीछे से आवाज प्रेजेंट लगाती है। तभी सब हैरान होकर उसको देखने लगते हैं। तभी एंकर अनुपमा से पूछता है, आपको देर कैसे हो गई? तभी मनप्रीत जी कहती हैं, इन्हें तो सबकी अटेंशन लेने का शौक है। तभी अनुपमा बोलती है, अगर मैं थोड़ा सा भी लेट हो जाती तो मैं कंपटीशन से बाहर हो जाती। आप ऐसा क्यों बोल रही हैं? मेरे देर से आने की मेरे पास वजह है, पर मैं बताऊंगी नहीं। तभी एंकर तीनों जजेस से पूछता है, आपको क्या लगता है कौन जीतेगा? तभी जजेस बोलते हैं, दोनों ही टीम बेस्ट है, दोनों ही कंपटीशन में जीत पाएंगे। ये तो हम अभी नहीं बता सकते, ये टास्क पूरा होने के बाद ही हम बता पाएंगे। तभी अनुपमा दिग्विजय से बोलती हैं, जड़ी बूटी का कोई असर नहीं हुआ अभी तक। तो दिग्विजय बोलता है, कान्हा जी पर भरोसा रखो, सब ठीक हो जाएगा। तभी एंकर सबको, दोनों टीम को 2 मिनट ब्रेक लेने को बोलता है। तभी दोनों आपस में बातचीत करने लगते हैं और लाइट्स ऑफ हो जाती है। उधर गौतम आके तोसू से बोलता है, मुझे ये बताओ अनुपमा यहाँ पहुंची कैसे? तभी तोसू बोलता है कि मम्मी यहाँ आ तो गई हैं, पर अभी तक उनके मुंह का स्वाद वैसा की वैसा ही है। तभी अनुपमा प्रेम को ऑल द बेस्ट कहती है। तभी श्रुति बोलती है, ये दिखावा मत करो। तो अनुपमा बोलती है, मैं दिखावा नहीं कर रही हूँ। ऑल द बेस्ट बोलने से मेरे हाथों की लकीर मिट नहीं जाएगी। और प्रेम भी अनुपमा को ऑल द बेस्ट कहता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं, गौतम तोसू पर बहुत गुस्सा करता है। तभी तोसू बोलता है, हम ये बात जजिस को बता देते हैं। तो गौतम कहता है, अभी नहीं, टाइम आने पर हम जजिस को इस बारे में बताएंगे। और उधर दूसरी तरफ तीनों जजेस आपस में बातें करते हैं, तुम अनुपमा पर ज्यादा ही शक करती हो। तभी एंकर बोलता है, अब हम अपना ग्रैंड फिनाले शुरू करते हैं। मनप्रीत बताती है, ग्रैंड फिनाले में टक्कर सिर्फ दोनों कैप्टन की होगी। दोनों टीम मदद कर सकते हैं, लेकिन कुकिंग में नहीं, चॉपिंग में, कटिंग में। तभी बापूजी कहते हैं, हर बार टक्कर इन दोनों में ही क्यों करवाते हैं? तभी जजेस बताते हैं, ये टास्क फिर से मिट्टी की खुशबू तक ले जाएगा। हर बार अलग अलग हुआ है, पर इस बार खेल हमारे मसालों का होगा। तो अनुपमा चौंक जाती है। तीनों जजेस मसालों का अलग अलग स्वाद बताते हैं। वो बोलते हैं, हमारी ये तो आदि बीमारियों की दवा भी मिल जाती है। तभी अनुपमा बोलती है, एकदम ठीक बोला आपने। अगर हमें बड़ा होना है तो अपनी जड़ों को तो पकड़कर रखना ही चाहिए, तब जाके आसमान छू पाएंगे। तभी सब ताली बजाने लगते हैं। तभी एंकर सबको बताता है, आज आप बनाएंगे बाहुबली थाली। और दोनों टीम को थाली दे दी जाती है। तभी जजेस कहते हैं, थाली हमारे यहाँ एक परिवार जैसी होती है, खट्टा मीठा सब एक साथ। लेकिन ये जितना आसान दिख रहा है उतना है नहीं, क्योंकि आपको सब बताना है। स्वाद के साथ साथ आपको मतलब भी बताना होगा, यानी कि कौन सी कटोरी में सब्जी, कौन सा अचार और कौन सा पापड़। उसके साथ साथ आपको ये भी बताना होगा उस सब्जी से क्या होता है, और उस पापड़ का क्या मतलब है, और उस चटनी को क्या वजह है। तभी कंपटीशन शुरू हो जाता है और अनुपमा सबसे पहले थाली को प्रणाम करती है। तभी जजेस बोलते हैं, आपको नमक और चीनी नहीं मिलेगी,
और आपको हमारे दिए हुए मसाले इस्तेमाल करने ही होंगे। अगर नहीं किए तो नंबर कटेंगे। तभी करेला सब्जी को लाया जाता है। तभी अनुपमा बोलती है, मेरे मुंह का स्वाद नहीं आया तो मैं कैसे बनाऊंगी। बिना चखे तभी दिग्विजय अनुपमा को हौसला देते हुए कहता है, भरोसा रखिए, आज कर पाएंगी। तभी अनुपमा को याद आता है, उसने पहले भी करेले को बिना चखे बनाया था। तभी दोनों का टाइम शुरू हो जाता है और दोनों ही करेला को बनाने में लग जाते हैं और दोनों ही टीम के सदस्य भी उनकी मदद करने लगते हैं। तभी ख्याति राही से बोलती है, प्रेम खाना तो बना लेगा पर उसके गुण के बारे में कैसे बता पाएगा। तभी एंकर कहता है, लगता है आप ज्यादा ही अच्छी बना रहे हैं, तभी जजिस ने आपको गुड़ दिया है। तभी प्रेम राही से बोलता है, इसे भिगो दो, हम गुड़ से पट्टी बनाएंगे। और दूसरी तरफ अनुपमा गुड़ को ही अपनी डिश बनाती है। वह बोलती है, गुड़ खाने से थकान मिटती है। मोटिवा और बा आपस में बोलते हैं, पहले आसान चीजें दे रहे हैं ताकि बाद में फंसा सके। तभी हरी और लाल मिर्च आती हैं। तभी अनुपमा हरी मिर्च सूंघती है। तभी वो बोलती है कि हाँ, मैं इससे बना लूंगी। तभी बा शाबाशी देते हुए कहती है, अनुपमा इसलिए सूंघ रही है क्योंकि उसकी धार से उसे पता चल जाएगा कि मिर्च कितनी चटपटी है। और उधर तोसुपाकी को बोलता है कि मम्मी तो ऐसे खाना बना रही है जैसे उन्हें कुछ हुआ ही नहीं। यही हमारा आज का एपिसोड खत्म होता है। तो अगले एपिसोड में हम देखेंगे कि किसका खाना बेस्ट बनता है और किसको नंबर मिलते हैं। तो ऐसे ही हमारे साथ देखते रहिए अनुपमा के दिलचस्प एपिसोड को।